अन्न उपजाने वाला जब तक कीमत खुद नहीं तय करेगा तब तक नहीं आएगी खुशहाली। मेहनतकश इंसान को जब तक पसीने का मोल नहीं मिलेगा तब तक नहीं आएगी खुशहाली। इसलिए सरकार ने अब ऐसी पहल शुरू की है जिससे किसानों के घर खुशहाली आए। नमस्कार, मैं हूं सिरांधा और आप देख रहे हैं उभरता भारत। नेटवर्किंग के इस जमाने में ऑनलाइन मार्केटिंग जोरों पर है, लेकिन किसान अब तक इसका फायदा उठाने से महरूम रहे। लेकिन अब वक्त बदल गया है और इसे बदला है ई-नाम योजना ने। किसान मतलब वो इंसान जो उपजा कर देश को खिलाता है लेकिन खुद भूखे रह जाता है। किसान मतलब वो मजदूर जो मेहनत करके बाजार को गुलजार करता है लेकिन अपनी मजदूरी के लिए सरकार का मुंह निहारता रहता है। किसान मतलब अर्थव्यवस्था की वो पायदान जिस पर चढ़कर देश आगे बढ़ता है लेकिन वो खुद पीछे छूट जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज किसान निर्णायक होगा। किसान निर्णायक होगा। अब हालात बदलने वाले हैं और उसके साथ ही बदलने वाली है सदियों से चली आ रही किसानों की वो पुरानी व्यवस्था जिसमें उपजाने वालों को अपनी उपज की कीमत के लिए बिचौलियों का मोहताज बना रहना पड़ता है। कि हमारे किसान को पहली बार ये तय करने का अवसर मिला है कि मेरे माल कैसे बिकेगा, कहां बिकेगा, कब बिकेगा, किस दाम से बिकेगा, ये फैसला अब हिंदुस्तान में किसान खुद करेगा। और ये सब होने वाला है ई-मान योजना की वजह से। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या है ई-नाम योजना? ई-नाम सरकार का ईमान है। ई-नाम किसानों के लिए इनाम है। इनाम बिचौलियों का काम तमाम है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन है, तो जान लीजिए कि ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि अब किसी भी फसल की कीमत उसकी क्वालिटी के जरिए तय होगी। मंडी में लैब बनेंगे जहां फसलों की ग्रेडिंग की जाएगी। आज लेबोरेटरी कहेगी कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है, सी ग्रेड। पहले फसल बेचने के लिए किसान उसे मंडी लाते थे, फिर बिचौलिए उसका दाम तय करते थे और मजबूरन किसानों को बिचौलियों की बात माननी पड़ती थी। लेकिन ई-नाम योजना के तहत अब मार्केट में किसान पहले अपने उत्पाद का नमूना लाएगा, उसका लैब टेस्ट होगा, फिर उसका दाम तय होगा। पहले तो क्या होता था, सारी मेहनत करके 25 किलोमीटर दूर मंडी में गया, उसके बाद तय होता था भविष्य क्या है। आज अपने घर में अपने मोबाइल फोन पर वो तय कर सकता है कि मैं कहां जाऊं। दरअसल इनाम ऐप से देश की तमाम मंडियों को जोड़ा जाएगा जिस पर किसान अपनी फसल और लैब से मिले ग्रेड के सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे और जहां सबसे ज्यादा दाम मिलेगा वहीं अपने सामान को बेचेंगे। इससे न सिर्फ किसान बल्कि व्यापारियों को भी फायदा होगा। जो मंडी में बैठे हुए व्यापारी हैं उन व्यापारियों के लिए भी ये सुविधाजनक होगा, क्योंकि उसको लगता है कि मैं जहां से पहले खरीदता था तो वहां तो इस बार चावल पैदा ही नहीं हुई है, तो साल भर क्या करूंगा, मैं तो चावल का व्यापारी हूं। लेकिन अब उसको बैठे रहना नहीं पड़ेगा, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अपने आवश्यकता के अनुसार चावल का ऑर्डर दे करके दूसरे व्यापारी से वो ले सकता है, दूसरे किसान से भी ले सकता है। उत्पादक यानी किसान को फायदा हो रहा है, व्यापारी को भी फायदा हो रहा है। अब सवाल है कि उपभोक्ता को इससे कैसे फायदा हो सकता है, ये भी सुन लीजिए। कंज्यूमर भी देख सकता है कि किस मंडी में किस रूप से बाजार चल रहा है। उत्पादक, व्यापारी और उपभोक्ता, यही वो तीन स्तंभ हैं जिस पर बाजार की नींव टिकी है। जब तीनों को फायदा होगा तभी जाकर सच्चे अर्थ में बाजार भी गुलजार होगा। उत्पादन का बैलेंस यूज, इसके लिए भी ई-नाम पोर्टल एक बहुत बड़ी सुविधा बनने वाला है। इतना ही नहीं, ई-नाम योजना से केंद्र और राज्य सरकार को भी
बहुत फायदा होने वाला है। इस मार्केट में आने के कारण भारत सरकार भी बड़ी आसानी से, राज्य सरकारें भी मॉनिटर कर सकती हैं कि कहां पर क्या उत्पादन है, कितना ज्यादा मात्रा में है। इससे ये भी पता चलेगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसी होनी चाहिए, गोडाउन का उपयोग कैसे होना चाहिए। इनाम योजना का उद्देश्य विनियमित बाजार में पारदर्शी विक्रय सुविधा और मूल्य की खोज के लिए एक राष्ट्रीय ई बाजार का मंच तैयार करना है और अब तक देश के 16 राज्यों की 585 मंडियों को इससे जोड़ दिया गया है। सरकार को पूरी उम्मीद है कि किसान तेजी से इस योजना से जुड़ेंगे। बहुत तेज गति से ई नाम पर लोग आएंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की शुरुआत की ताकि किसान भी ऑनलाइन व्यापारिक पोर्टल के माध्यम से मंडी की भौतिक अवसंरचना का लाभ उठा सकें और अपनी आमदनी को बेहतर बना सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ई नाम योजना, आपने देखा कैसे इस योजना के तहत काम होता है और कैसे उससे किसानों को लाभ मिल रहा है। तो चलिए अब ग्राउंड जीरो पर इस योजना का लाभ देखने के लिए उस प्रदेश का रुख करते हैं जहां देश के सबसे ज्यादा किसान रहते हैं। देश की धरती चाहे सोना उगले, चांदी उगले या फिर हीरा या मोती उगले, बाजार से जब उसकी कीमत ही मिट्टी मिलेगी तो फिर किसानों का कल्याण कैसे होगा। इसलिए उपज के साथ ही उचित कीमत मिलना भी जरूरी है और इसी सोच के साथ पीएम मोदी ने 2016 में ई नाम योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के ही बाजार जुड़े हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश में किसानों की तादाद। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 33 लाख से ज्यादा कृषक हैं, तो करीब 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। वहीं प्रदेश के करीब 68.7% क्षेत्र यानी 165.98 लाख हेक्टेयर जमीन में खेती की जाती है। 65% से ज्यादा भूमि और आबादी जब कृषि के काम से ही जुड़ी हो तो फिर देश और प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए किसानों को मजबूत बनाना जरूरी है और इसी वजह से प्रदेश में अब तक 100 मंडियां इस योजना से जुड़ चुकी हैं और इन्हीं में से एक मंडी है फर्रुखाबाद की। ये तस्वीरें फर्रुखाबाद मंडी की हैं, जहां से होने का सब लेके आउट है, उसको बढ़िया रेट मिल और चेक द्वारा पैसा मिल। ई नाम योजना से जुड़ने के बाद यहां फसलों के सैंपल की ग्रेडिंग होती है, फिर उसे ई नाम ऐप से जुड़ी मंडियों के व्यापारियों तक पहुंचाई जाती है और कीमत के लिए बोली लगवाई जाती है। इतना ही नहीं, किसानों तक इस नई अर्थव्यवस्था की जानकारी पहुंचाने के लिए हर महीने के हर 14 तारीख को यहां बैठक भी बुलाई जाती है। हम लोग प्रचार प्रसार कराते हैं, किसानों की बैठक कराते हैं 14 तारीख को, हर महीने की 14 तारीख को, और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम बुला के और उनको प्रोत्साहित करते हैं और उनका जो भी माल उनके द्वारा लाया जाता है उसकी प्रवेश पर्ची, ई नेम के माध्यम से प्रवेश पर्ची, और उसके बाद में उसकी लॉट बनाते हैं और उसका असेइंग करा के उसकी ग्रेडिंग हम करते हैं। ग्रेडिंग के बाद में उसका ई वीडिंग के माध्यम से हम उसकी बोली करवाते हैं। महोबा, फर्रुखाबाद की ही तरह महोबा की ये मंडी भी इनाम योजना से जुड़ चुकी है। इतना ही नहीं, इस मंडी से अब तक 1.5 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं और अब वो अपनी कड़ी मेहनत से उपजाई गई फसलों की सही कीमत भी पा रहे हैं। उड़दा बेची है इस साल 9 क्विंटल की लगभग 56 रुपया किलो। अच्छा, मार्केट में क्या कीमत? मार्केट में है वही 30, 35, 36, 40, बस 40 तक है। जब से ये योजना चालू हुई है करीब 15 से 20 हज़ार किसान इसका लाभ उठा चुके हैं। क्या है ये? करीब 65-70 हज़ार रजिस्ट्रेशन किसानों के हो चुके हैं और 15-20 हज़ार किसान का अभी तक ये खातों में पैसा पहुंच चुका है। किसान को फ़ायदा ये कि उसका ये जो पहले पैसा उसका बेया के द्वारा कटता था
वो अब दलाली उसकी कटती नहीं है, उसको पूरा पैसा उसके यानी मूल्य का, उस उपज का सही पैसा पूरा पैसा उसको मिलता है। इनाम योजना से जुड़ी प्रदेश की 100 मंडियों में अब तक कुल 27.31 लाख किसान पंजीकृत हैं। जरूरत है इस तादाद को तेजी से बढ़ाने की, ताकि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूपी की तरह झारखंड के किसानों में भी ई नाम के जरिए अपने उत्पादों को बेचने का रुझान बढ़ रहा है। यहां के किसान और कारोबारी भी बेहतर मूल्य के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। खेत में बहाया पसीना अब बेकार नहीं जाएगा। फसल लहलहाएगी तो किसान भी कमाएगा। ई नाम के जरिए अब उचित कीमत पाएगा। सरकार अच्छा से अच्छा दाम देगा, बाजार से अच्छा रेट देगा तो हम सरकारी यहाँ जाके बेचेंगे। इतनी मेहनत करने के बाद भला क्यों न मांगे उचित मूल्य। देखिए तो कैसे पसीना बहा रहा ये शख्स। देश में किसानों की यही गति है, जो ऐसे पसीना बहाता है उसी का खेत और खलिहान लहलहाता है। इन सरसों के फूलों की तरह सोने सा चमचमाता है, और जब फसल ऐसे चकाचक हो तो फिर इसे उगाने वाले किसान को उचित कीमत मांगने का हक है, और वो हक दिला रही है इनाम योजना। कृषि उपज का जो औने पौने दाम पे किसान कोई भी मंडी पे बेच देते हैं, इनाम पोर्टल के आ जाने से अधिकतम मूल्य प्राप्त करके वो अपनी उपज को बेच रहे हैं। देश की तरह झारखंड भी कृषि प्रधान है। प्रदेश की 72% आबादी कृषि पर निर्भर है। यहाँ की मुख्य फसल खरीफ है। इसके अलावा रागी, मक्का, गेहूं, तिलहन की खेती भी होती है। लेकिन सब्जी उत्पादन के मामले में तो झारखंड का नाम पूरे देश में है। फसलों के कारोबार के मामले में भी झारखंड आगे रहा है, और अब ई नाम योजना के जरिए यहाँ के किसानों को भी लाभ होने लगा है। जानकारी नहीं होने की वजह से पहले किसान के साथ साथ व्यापारी भी इस योजना से डर रहे थे, लेकिन अब वो खौफ खत्म हो गया है। नहीं था कि इसके अंदर करना क्या है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। किसान आते थे, डर लगता था कि कहीं किसान को हाथ में पेमेंट नहीं दें, ई नेम के तहत पेमेंट दें, किसान को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अब धीरे धीरे ये क्लियर हो रहा है कि किसानों को पेमेंट मिलने लगा है। झारखंड में अभी 19 कृषि उत्पाद विपणन केंद्र काम कर रहे हैं। ये भी ई नाम योजना से जुड़ चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ई नाम से अब तक राज्य के 31,823 किसान जुड़े हैं, जबकि 1,658 कारोबारी रजिस्टर्ड हुए हैं। इतना ही नहीं, अभी तक इस पोर्टल के जरिए 8 करोड़ से ज्यादा कारोबार हो चुका है। ये कारोबार दिन ब दिन बढ़ रहा है। किसान अपनी फसल लेकर यहाँ आते हैं और उचित दाम पाते हैं, तो वहीं व्यापारी भी अपनी जरूरत के मुताबिक फसल खरीद रहे हैं। मड़ुआ वगैरह ले आता है, मड़ुआ लाता है, मकई लाता है और चावल वगैरह भी ले आता है। वो हम लोग खरीदते हैं, उन लोग को अच्छा प्रॉफिट होता है। अपना किसान ले आता है खरीद करके, वही हम लोग लेते देते हैं यहाँ। तो धीरे धीरे किसानों भी आके रजिस्ट्रेशन होने लग गए यहाँ पर, और माल ला रहे हैं। उनको माल को जो है कि ना यहाँ पर माल लेके आता है मंडी में, जो है तो आदमी जाता है, उसका ग्रेडिंग करवा के बोली लगाता है, और उस माल को हम लोग जो है कोई भी जो 5 आदमी गया वहाँ पर जो है उसको खरीदते हैं और उसको RTGS के थ्रू पेमेंट करते हैं। झारखंड में राज्य के अलावा बोकारो, चाईबासा, चाकुलिया, डाल्टनगंज, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, साहिबगंज और सिमडेगा जिले की मंडी भी ई नाम से जुड़ चुकी है। ई नाम योजना के तहत हो रहे व्यापार में पेमेंट भी अब बेहद सुविधाजनक हो चुका है। सुनिए अब व्यापारियों के लिए कितना आसान हो गया है किसानों को मूल्य चुकाना। ट्रेडिंग के तहत उनका इनरोल हुआ नंबर है, जो किसान रजिस्टर्ड है, उस रजिस्टर्ड के तहत हम उनको RTGS और पेटीएम के तहत
भीम ऐप के तहत पेमेंट कर देते हैं। वो पेमेंट विद इन सेकेंड उनके खाते में चला जाता है। किसान खुश है, किसान अब धीरे धीरे जुट रहे हैं। अब जब मनचाही कीमत मिलेगी और कारोबार करना इतना आसान होगा, तो फिर इस प्लेटफॉर्म पर किसान भला क्यों नहीं आएंगे। जरूरत है जोर शोर से इस योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने की, ताकि प्रदेशों के ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना का फायदा उठा सकें। रांची से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अब तक हमने आपको ई नाम योजना से जुड़ी जानकारियां दी, साथ ही इस योजना से जुड़े 2 प्रदेशों के बारे में भी बताया। अब आपको लेकर चलते हैं ई नाम से जुड़ी राजस्थान की एक मंडी में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे होता है काम। प्रोजेक्ट है जिसका राष्ट्रीय कृषि बाजार भी उसको बोलते हैं। जो नागौर मंडी है वो राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंदर सम्मिलित है। तो इसके अंदर जैसे ही किसान गेट के ऊपर आता है तो उसको कंप्यूटराइज्ड गेट पास दिया जाता है, जिसके अंदर इस तरह का हम गेट पास दिया जाता है। इसमें यहाँ पे पूरी एंट्रीज फिल होती है, रियल टाइम एंट्री, कंप्यूटर भी लगा हुआ है नागौर मंडी में गेट पे। कंप्यूटराइज्ड गेट पास देने के बाद में जैसे ही वो किसान जिस फंड का नाम लेता है उस फंड का उसको गेट पास दे दिया जाता है। देन उसके बाद में प्रोसेस रहता है, जो भी वो माल लेके आता है, जैसे मूंग लाता है, गवार लाता है, तो उसका अनुमानित वहाँ लिखा जाता है 15 बोरी लेके आया, 20 बोरी लेके आया। एक्चुअल पेमेंट जब कांटे पे इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगे हुए हैं, हर दुकानदारों के पास में इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं। एक्चुअल पेमेंट जो होता है, जैसे 15 बोरी का 14 बोरी हो गया, तो 14 बोरी यहाँ पे हम पेमेंट के अंदर जाके उसको पेमेंट उसका एक्चुअल जो वेट होता है उसका लोड कोड के अकॉर्डिंग उसकी ये आईडी होती है। जैसे 4 लोड कोड के अंदर है तो 4 लोड कोड के अंदर उसको डायरेक्ट हम यहाँ से डायरेक्ट हम पेमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद में जो प्रोसेस है पेमेंट के बाद में लॉट मैनेजमेंट, जैसे अलग अलग क्वालिटी के जो हमारे पास में ढेर आते हैं, जैसे मूंग का 15 बोरी का अलग ढेर आ गया, 5 बोरी का अलग ढेर आ गया, तो उसमें लॉट मैनेजमेंट हम करते हैं, जिसमें लॉट को स्प्लिट और मर्ज भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दैट क्वालिटी। देन सैंपल भी लिए जाते हैं, जैसे मूंग के नागौर मंडी में जो लैब भी स्थापित है जिसके अंदर ऑयल टेस्टिंग मशीन लगी हुई है, और उससे हम मस्टर्ड का, ग्वार का और मूंग का हम सैम्पलिंग करते हैं, जिसमें मूंग में मॉइस्चर वगैरह हम पता लगाते हैं, ग्वार में गम परसेंटेज कितना है, मॉइस्चर कितना है और प्रोटीन कितना है वो पता लगाते हैं। देन मस्टर्ड में ऑयल कंटेंट और उसका मॉइस्चर कितना है वो पता लगाते हैं। वो सर्टिफिकेट इसी लॉट आईडी के अंदर हम अपलोड करते हैं, ताकि जब व्यापारी अपनी बोली लगाए तो उसको वो सर्टिफिकेट देखे और उसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको उसकी जो किसान है उसको उसका माल का पैसा उसको मिल जाता है। बिड क्रिएशन में जाते ही जैसे ही जो अप्रूव्ड लॉट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ आ जाती है। देन ये जितना भी प्रोसेस, जैसे ये सर्टिफिकेट है ग्वार का जो रिजल्ट है वो है 7.55, ये मॉइस्चर है इसमें 400 मीटर। देन प्रोटीन परसेंटेज बाय वेट ये हमेशा बिलो 9 ही रहता है, और जो गम परसेंटेज है ये 67 से अबव है। तो ये इस हिसाब से इसकी जो क्वालिटी है उसी हिसाब से इसको पेमेंट किया जाता है। देन ये गेट पास का प्रिंट है। आगे ये अभी ये रियल टाइम जैसे एंट्री होती है गेट पे, तो इंडिया में कोई भी देख सकता है, रियल टाइम एकदम ट्रांसपेरेंसी सी है कि भाई नागौर मंडी में आज कितनी आवक हुई है। तो ये डैशबोर्ड का पूरा डिस्प्ले आप enam.government.in वेबसाइट पे जाके ये पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे ये बोली क्रिएट होती है 11 बजे से 2 बजे तक ऑनलाइन बोली चलती है, उसके बाद में उसका बिल जनरेट किया जाता है जो कियोस्क के माध्यम से किया जाता है। यहाँ से प्रिंट निकाल के हम व्यापारी को दे देते हैं, और जो किसान अपना इच्छुक रहता है कि भाई हम ऑनलाइन पेमेंट लेना चाहते हैं, तो उसमें राजस्थान गवर्नमेंट सरकार से प्रमोट करने के लिए और भी काफ़ी योजनाएं चला रखी है, जिसमें किसान को, महिला किसान अगर 50,000 से अधिक विक्रय पर्ची की वैल्यू का बिल रहता है उसका, तो उसको 500 रुपये बेनिफिट दिया जाता है, मंडी समिति देती है। देन 1 लाख से ज़्यादा अगर उसका बिल होता है तो 1000 रुपये बेनिफिट मिलता है महिला किसान को, ठीक है। देन व्यापारियों के लिए भी इसमें लॉटरी सिस्टम है, जिसमें
मंडी लेवल पे अलग है, डिवीज़न लेवल पे अलग है, स्टेट लेवल पे अलग है। मंडी लेवल पे 30,000 और 15,000 का प्राइस है फर्स्ट और सेकंड। देन ऐसे ही अपने डिवीज़न लेवल पे है जो कि 50,000 25,000 का है, और स्टेट लेवल पे है अपने 1 लाख से 50,000 रुपये तक का जो है फर्स्ट और सेकंड प्राइस। ये फार्मर्स के लिए है और व्यापारियों के लिए भी है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इतना मतलब अच्छा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है इसमें किसानों को उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उसके माल की क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको पैसा मिल जाता है। ठीक है, व्यापारियों का भी जो व्यापार है वो आसान हो जाता है क्योंकि उनको भी पता चल जाता है कि इस डेयरी में कितनी क्वालिटी है। इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आगे देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ।